प्रिय भक्तों, तुम माता या भगवान को पा सकते हो, सचमुच पा सकते हो, बल्कि अभी तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, वो उनको तुम पाए हुए हो और जिस तरह से पाना चाहते हो उस तरह से भी पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। प्रिय भक्तों, जय श्री माता, जय श्री भगवान, भगवती भगवान की जय हो, जय हो। मैंने जो कहा कि तुम भगवती अर्थात माता तथा भगवान अर्थात पिता दोनों को पा सकते हो, अकेला माता को भी पा सकते हो, अकेला पिता को भी पा सकते हो, अर्थात अकेले भगवान को भी पा सकते हो। ध्यान रहे कि भगवती या भगवान अर्थात माता या पिता ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। अर्थात यदि तुमने माता को पा लिया तो पिता को भी पा लिया, क्योंकि पिता माता के साथ सदैव हैं, एक हैं। अकेले माता मिल ही नहीं सकती। इसी तरह यदि तुमने भगवान अर्थात पिता को पा लिया तो माता को भी पा लिया, क्योंकि माता सदा भगवान में है, वे अलग हैं ही नहीं। अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये कि माता पिता क्या कभी संतान से दूर हो सकते हैं? नहीं मित्रों, नहीं। तब जगत के माता और पिता जगत से दूर कैसे हो सकते हैं? तुम इन्हें माता पिता कहते हो, तुम इन्हें माता पिता मानते हो, तुम कहते हो तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तो अब तुम ही कहो कि ये तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कण कण में भगवान है। बिल्कुल इस बात को सब मानते हैं, सब कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं। तब जब वे कण कण में हैं तो तुम तो संपूर्ण हो, तुम्हारे अंदर न जाने कितने कण होंगे, असंख्य कण हैं। तब तुम ही कहो कि भगवान तुमसे दूर कहाँ हैं, कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें देख नहीं पाती, यह सत्य है। पर अब तुम ही कहो कि क्या जिसे तुम देख नहीं सकते उसका अस्तित्व तो नहीं है, या जिसे तुम अभी देख नहीं पाते उसे देखने का कोई उपाय नहीं है? है बंधु, है। सुनो, दूध में घी है, तुम जानते भी हो, पर क्या वो घी तुम्हें दिखाई देता है? विश्व में प्रत्येक जीवन का आधार हवा है, पर क्या वो तुम्हें दिखाई देती है? शरबत में चीनी होती है, पर क्या वो तुम्हें दिखती है? नहीं मित्रों, नहीं। इनमें से कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, पर ये तुम भी मानते हो और सब मानते हैं कि है। इसी तरह भगवान हैं, पर दिखते नहीं, किंतु विशेष प्रयास से जैसे दूध से घी देखा जा सकता है, वैसे ही विशेष प्रयास से भगवान को भी देखा जा सकता है। जैसे भक्तराज ध्रुव ने उन्हें देखा, प्रहलाद जी ने उन्हें देखा, उन्होंने विशेष प्रयास किया और साक्षात रूप से उन्हें देखा। तब तुम क्यों नहीं देख सकते? पर देखने के लिए वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया था, तभी पाया था। हाँ, इतना प्रयास किए बिना भी, ध्यान देना, इतना प्रयास किए बिना भी, किंचित सा करने के बाद भी तुम साक्षात उनको अनुभव कर सकते हो, जो आज भी लाखों लाख व्यक्ति रोज करते हैं, कर रहे हैं, और तुम भी करते होगे यदा कदा। यह आभास तुम्हें भी हुआ होगा, और अगर नहीं तो किंचित प्रयास करके, जरा सा विश्वास करके, ध्यान देके कर सकते हो। तो करना क्या है? बस इतना कि तुम मानव हो,
तो अपने में मानवता के गुणों को धारण करो, मानव बनो। अमानव, दानव, दैत्य या राक्षस नहीं। तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। नहीं दिखते तो क्या, मिलेंगे तो जीवन में तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारे रोग दोष दूर कर देंगे, जीवन की बाधाओं को मिटा देंगे, तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। बस और तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? उतना प्रयास वाकई बहुत मुश्किल है कि भगवान साक्षात रूप में तुम्हारे सामने आए, उनका साक्षात्कार हो। इस जन्म में अभी जो स्थिति है, जो आवश्यकता है, वो इस बात की नहीं कि उनका साक्षात दर्शन हो। अभी सतोगुणी जो आवश्यकता होती है सतोगुण की, वो हम लोगों में नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखते। पर जब सतोगुण का आधिक्य हो जाएगा तो क्यों नहीं दिखेंगे? और अगर तब भी तुम चाहते हो तो उसका मोल चुकाना होगा, वही मोल जो ध्रुव ने चुकाया था, वही मोल जो प्रहलाद जी ने चुकाया था। अब रही बात मिलने ना मिलने की, तो तुम ही कहो। जब वो रावण जैसे लोगों को मिल सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? पर ध्यान रहे कि मोल तो रावण ने भी चुकाया था, तभी उसे मिले थे। अच्छा भक्तों, आज की बात पूरी हुई। ध्यान देना, भगवान को तुम पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो, पाए हुए हो। उनको साक्षात्कार करो, हृदय में, आवश्यकता में अनुभव करो, जानो, समझो। यही हमारे योग्य है, यही संभव है, यही उचित है और यही हो सकता है। धन्यवाद।